फॉर यूजिंग मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई द डायोड। डायोड को पहचानने के लिए एक मल्टीमीटर यूज़ किया गया है। और फिर कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आउट द फॉलोइंग अबाउट द डायोड। डायोड के बारे में कौन सी बात सही है जो हेल्प कर सकती है ये पता लगाने में कि हाँ भाई ये डायोड ही है, कुछ और नहीं है। जैसे कि हम डी ऑप्शन में देखें, कह रहे हैं कि 3 टर्मिनल डिवाइस। तो 3 टर्मिनल डिवाइस अगर है आपके पास तो फिर आप भूल जाइए, ये डायोड हो ही नहीं सकता। ये ट्रांजिस्टर की तरफ कहानी चली जाएगी। मे भी कुछ और भी हो सकता है बट डायोड तो नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर समझ आया कि ये ट्रांजिस्टर की तरफ बात जा रही है। माइट भी ये ट्रांजिस्टर ना हो लेकिन डायोड तो नहीं हो सकता, क्योंकि डायोड में नेसेसरी 2 टर्मिनल होते हैं। अब 2 टर्मिनल तो रेजिस्टेंस में भी होते हैं, कैपेसिटर में भी होते हैं, इंडक्टर में भी होते हैं। तो फिर इन सब में अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर ये आएगा कि इफ़ वी कंसीडर रेजिस्टेंस, जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और इसको मैंने क्या किया, एक 10 वोल्ट की बैटरी से लगाया। ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया 10 वोल्ट की बैटरी से। और अब हम क्या करें, अगर इन केस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, व्हाट वी डू, वी हैव चेंज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। ये मैंने यहाँ से बैटरी हटाई, चलो इसी को छोटा बड़ा कर देते हैं। ये मैंने बड़ी डंडी बना दी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो होगा क्या, करंट की डायरेक्शन में चेंज होगा, जरूर होगा, बिल्कुल सही बात है। करंट यहाँ ऐसे बहेगी, यहाँ आपकी ऐसे बहेगी। बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो करंट दोनों ही कंडीशन में 10 ओम का ही मान लो अगर रजिस्टेंस है तो 1 एम्पियर की बहेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन अगर यही कहानी हम डायोड के साथ करें, डायोड के साथ में हम कोई बैटरी लगाएं तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? तो हो ये जाएगा कि करंट डायरेक्शन वाइज छोड़ो, यहाँ पे तो आएगी ही नहीं। यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है, यहाँ पे करंट आएगी आएगी बहुत सारी आएगी, और यहाँ पे करंट नहीं आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो करंट मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो जा रही है। तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ये डायरेक्शन पर फोकस नहीं करते, मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज अगर रीडिंग बदल गई है तो इससे क्या साबित होता है, और नहीं बदली है इससे क्या साबित होता है? नहीं बदली है तो रेजिस्टेंस वो हो सकता है, लेकिन अगर बदल गई है तो फिर वो कहानी पक्के तौर पे चली गई है डायोड की तरफ। अब ऑप्शन रीड करिए, इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन ना, ये तो रेजिस्टेंस के साथ होता है, ये कहानी रेजिस्टेंस को चली गई। इसके बाद में इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट इन ओनली 1 डायरेक्शन, ये कहानी डायोड की तरफ गई है। बाकी एक ऑप्शन और रह गया है, ये आप हमें बताइए अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो कहानी कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरफ जा रही है या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की तरफ जा रही है। फिलहाल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है, बी विल बी दी करेक्ट चॉइस।